तो चलिए आज हम पढ़ेंगे तिलचट्टा कॉकरोच। ठीक है, सबसे पहले अपन इसका वर्गीकरण देख रहे हैं। तो वर्गीकरण में सबसे पहले संघ है आर्थ्रोपोडा और इसका वर्ग है इंसेक्टा। इसके बाद इसका उपवर्ग है टेरिगोटा मतलब पंख वाले। नेक्स्ट इसका ऑर्डर है आर्थोप्टेरा। और इसके बाद इसका कुल या फैमिली है बिलाटिडी। और इसका जीनस या वंश है पेरीप्लेनेटा। और इसका जो स्पीसीज या प्रजाति है वो है अमेरिकाना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे जैसा कि मधुमक्खी में हमने देखा था कि मधुमक्खी की प्रजातियां थी अलग अलग इंडिया में, इसी प्रकार कॉकरोच की भी 3 प्रजातियां भारत में देखने को मिलती हैं। तो ये लिखा है कि भारत में कॉकरोच की 3 प्रजातियां साधारणतः पाई जाती हैं। उनमें मुख्य रूप से नाम है, एक तो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, दूसरा प्रजाति है ब्लाटा ओरिएंटेलिस एंड तीसरा है ब्लाटा जर्मेनिका। तो 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ब्लाटा ओरिएंटेलिस और ब्लाटा जर्मेनिका। ये हाँ, इसमें भी पेरीप्लेनेटा सभी कॉकरोच में लंबा होता है और जिसमें नर व मादा दोनों में विकसित पंख जो है देखने को मिलते हैं। ब्लाटा जो होता है वो काले रंग का होता है। ब्लाटा काले रंग का होता है, अतः इसका एक और नाम है ब्लाटा का, इसे ब्लैक बीटल भी कहते हैं। इसमें पंख जो है वो पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, ध्यान रखना है। ब्लैक बीटल या ब्लाटा जो होता है उसमें पंख पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं। और किसमें विकसित होते हैं? पेरीप्लेनेटा में विकसित होते हैं और लंबा केंचुआ होता है, लंबा कॉकरोच होता है। ठीक है, क्लियर है। देखा होगा ना, दोनों प्रकार का कॉकरोच होता है। ठीक है, एक लंबा लंबा सा होता है, एक काला होता है एकदम। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो है पेरीप्लेनेटा होता है वो लंबा होता है और वो उसमें पंख जो विकसित होते हैं, इसलिए वो उड़ भी सकता है विपरीत परिस्थिति में, कभी कभी उड़ भी जाता है। और जो काले रंग का होता है वो उसमें पंख पूर्ण विकसित नहीं होते, इसलिए वो उड़ नहीं सकता है, वो भागता ही है, तेज होता है। ठीक है, आगे इसका प्लेस है, स्थान है। स्थान देख लेते हैं कहाँ ज्यादातर देखने को मिलता है। तो जैसा कि लिखा है इसमें, पेरिप्लेनेटा अंधेरे व नम स्थानों पर पाया जाता है जहाँ नमी होती है और अंधेरा होता है। यह उस स्थान पर रहता है जहाँ भोजन उपलब्ध हो या ये रात्रि में सक्रिय होता है। देखिए, केंचुआ भी रात में सक्रिय था, ये भी रात में सक्रिय है, इसलिए इसको हम निशाचर या निशा सक्रिय जीव भी बोलते हैं या कीट भी बोलते हैं। ठीक है, साथ में लिखा है ये सर्वाहारी होते हैं, अतः सर्वाहारी मतलब सब कुछ खा लेते हैं, तथा पैरों की सहायता से तेजी से जो है गति करते हैं, मतलब दौड़ते हैं। अतः इन्हें हम कर्सोरियल अंग्रेजी में या हिंदी में धावक मतलब दौड़ने वाला धावक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच एक प्रकार का कर्सोरियल या धावक होता है। ठीक है, ठीक है, इसका आगे नेक्स्ट साइज है, इसका आकार दिया है। इसका आकार होता है 4.5 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। क्लियर। इसका रंग कैसा होता है? ये शहद के समान रंग का होता है, शहद जैसा दिखता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे चलें। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे इसका वाह्य कंकाल है, पढ़ना है हमको। आगे देखते हैं वाह्य कंकाल, एक्सटर्नल स्केलेटन, वाह्य कंकाल। चलिए इसमें देख लेते हैं। वाह्य कंकाल में लिखा है इनका शरीर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से बनी प्लेट्स द्वारा ढका रहता है। ठीक है, तो काइटिन युक्त प्लेट से जो है
बाह्य कंकाल बना होता है या ढका होता है, जिसका स्त्रवण एपिडर्मल या बाह्य त्वचीय कोशिका करती है। ठीक है, एपिडर्मल सेल है उसका स्त्रवण करती है काइटिन का। और काइटिन एक प्रकार का क्या, काइटिन एक प्रकार का पदार्थ होता है। इन प्लेटों को हम स्क्लेराइड कहते हैं, जो प्लेट बनती हैं या ढका होता है, उन प्लेटों को स्क्लेराइड्स कहते हैं। कॉकरोच के शरीर का प्रत्येक खंड स्क्लेराइड से ढका रहता है। आगे लिखा है प्रत्येक खंड स्क्लेराइड से ढका रहता है। क्लियर। अब यहाँ पर बाह्य कंकाल कैसे डिवाइड होता है वो उसके बारे में लिखा है। जैसे कि 3 टाइप की प्लेट हैं। एक होती है पृष्ठ प्लेट, इसको हम डोर्सल प्लेट भी कहते हैं, और एक होती है अधर प्लेट जिसको हम वेंट्रल प्लेट भी कहते हैं, और एक होती है, और नीचे लिखा है तीसरा 2 पार्श्व प्लेटें होती हैं जिसको हम लेटरल प्लेट भी कहते हैं। ठीक है, तो पृष्ठ देखिए, जैसे मान लीजिए पृष्ठ वाली, ये वाली पृष्ठ हो गई, ये पृष्ठ प्लेट, इसको हम डोर्सल प्लेट भी बोल सकते हैं। और ये अधर वाली हो गई, अधर प्लेट ये वाली, इसको हम वेंट्रल भी बोल सकते हैं। तो एक तो होती है पृष्ठ प्लेट और एक होती है अधर प्लेट, और ये बीच में साइड में होती है 2 प्लेट है, एक इस साइड और एक उस साइड। ठीक है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो आइट साइड जो होती है उसको हम लेटरल प्लेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये आइट साइड हो गई, ठीक है, और ये ऊपर हो गई, और एक ये नीचे वाली प्लेट हो गई। ठीक है, क्लियर। तो अब ये पृष्ठ प्लेट या डोर्सल प्लेट होती है उसको हम टर्गम या टर्गाइट बोलते हैं। टर्गम या टर्गाइट, इसको हम क्या बोलेंगे, टर्गम या टर्गाइट। और जो अधर प्लेट होती है उसको हम स्टर्नम या स्टर्नाइट बोलते हैं। इसको हम स्टर्नम या स्टर्नाइट। और जो 2 पार्श्व प्लेट होती है ना, ये साइड वाली दोनों तरफ होती हैं, इसको ना हम पिलूरा या पिलूरोन या पिलूराइड कहते हैं। पिलूरा या पिलूरोन या पिलूरॉइड कहते हैं। क्लियर। इतना समझ में आया कि नहीं बाह्य कंकाल में। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब इसमें सबसे पहले है खंड व्यवस्था, जैसे केचुए में देखी थी हमने, इसमें भी देखेंगे कैसे खंड होते हैं। तो इसमें लिखा है विखंडन में कि कॉकरोच का शरीर 20 खंड युक्त होता है। मतलब कितने खंड होते हैं, 20 खंड होते हैं, जो सिर वक्ष उदर में विभाजित होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। पूरा बॉडी जो है, शरीर 3 भाग में विभाजित होता है, और इसमें भी अगर 20 खंड जो है उनका हम अगर डिवाइडेशन देखें तो उसमें भी 6 खंड सिर में होते हैं, 3 खंड वक्ष में होते हैं, और कितने खंड बचे, 1 खंड है, कितने बचे, हाँ, तो 11 खंड किसमें होंगे, उदर में। ठीक है, 6 खंड सिर में, 3 खंड वक्ष में, और 11 खंड उदर में। क्लियर। इस प्रकार कितने खंड होते हैं, पूरे 20 खंड होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सिर को देख रहे हैं। तो सिर में लिखा है, जैसे कि आपको 1 मिनट, ये डायग्राम से भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते रहूं। अब देख पा रहे हैं ये डायग्राम, फोटो भी दिखती है। तो ये देखना, इसमें सिर लिखा है, सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिर। सिर या हेड, शरीर का अग्रभाग या सिर
त्रिभुजाकार, त्रिभुज के आकार का होता है। कॉकरोच का सिर भ्रूणीय खंडों के मिलने से बनता है। एक सिर वक्ष के साथ समकोण से जुड़ा होता है, जिसे हाइपोगनेथस या अधर हनु स्थिति कहते हैं। हाइपोगनेथस या अधर हनु स्थिति कहते हैं। ये थोड़ा सा मिट गया है, कुछ लिखा था उसमें। आ, आपके नोट्स में, अब नोट्स तो देख के बता सकते हो वैसे, अगर हो तो, रखा हो तो। सिर वक्ष के साथ में जो है ना, एक संरचना बनाता है, समकोण से जुड़ा होता है, जिसको हम हाइपोगनेथिस या अधर हनु स्थिति बोलते हैं। ठीक है, कुल मिला के 90 डिग्री के एंगल से जो है जुड़ता है सिर वक्ष के साथ में। ठीक है, उसको हम हाइपोगनेथस स्थिति या अधर हनु पोजीशन बोलते हैं। सिर का बाह्य कंकाल 6 प्लेटों से मिलकर बना होता है। तो सिर का जो बाह्य कंकाल है वो 6 प्लेटों से मिलकर बना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि अ, आगे लिखा है, सिर का ऊपरी भाग दो इपिक्रेनियल, आगे लिखा है सिर का ऊपरी भाग दो इपिक्रेनियल या अधिक पाल प्लेट से मिलकर बना होता है, जो बाह्य अक्षर के समान जुड़ी होती है। ये दिख रहा है आपको, इपिक्रेनियल प्लेट है ये, दिख रहा है? हाँ, तो ये जो है बाय पोजीशन में है, ऊपरी भाग सिर का दिख रहा है, बाय पोजीशन में जुड़ा है। ठीक है, अब इसके नीचे ये वाला, ये बाय पोजीशन है, ये दिख रहा है आपको? ठीक है, इसके बाद अधिक पाल प्लेट, अब आगे लिखा है, अधिक पाल प्लेट से एक त्रिभुजाकार प्लेट फ्रांस से जुड़ी रहती है। तो आपको दिख रही होगी, ये त्रिभुजाकार प्लेट एक फ्रांस भी जुड़ी है। ठीक है, और एक आयताकार प्लेट है, आयत के आकार की एक आयताकार प्लेट होती है, जिसको हम क्लाइपियस कहते हैं। तो ये आयत के आकार की एक क्लाइपियस प्लेट दिख रही, उसी के जस्ट नीचे क्लाइपियस है, दिख रही है? हाँ, फिर आगे लिखा है, हाँ, सिर में दोनों पार्श्व नेत्रों के, पार्श्व मतलब साइड में, दो प्लेट जीनी होती हैं। तो ये दो प्लेट जीनी भी आपको दिख रही होंगी, ये साइड से दिख रही, ये दोनों तरफ होती है, एक संरचना होती है, जीनी बोलते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके कुछ सिर के उपांग भी होते हैं, मतलब उपांग मतलब उप अंग, ठीक है, उसी के सिर के, ठीक है, उसके अंदर के और भी पार्ट होते हैं। जैसे कि सिर के भाग में देखते हैं, सबसे पहले नेत्र है, सिर के उपांग में नेत्र है। ठीक है, नेत्र का क्या रहता है, कॉकरोच में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, तो सबको पता ही है, ये तो इंसेक्ट का ही मुख्य लक्षण है। अब ध्यान रखना है, जिनमें 2000 इकाइयाँ होती हैं, जिन्हें ओमेटीडिया कहते हैं, मतलब 2000 ये जो है यूनिट होती हैं इसमें, जो कि प्रतिबिंब बनाने का कार्य करती हैं। समझ रहे हो? मतलब 2000 यूनिट्स होती है, जिन्हें हम ओमेटीडिया बोलते हैं। ये प्रतिबिंब बनाने का मतलब कि किसी भी जो वस्तु है उसका आकार जो है बनाने का, आकार बनाने का काम करती है। ठीक है, ठीक है ना? तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रतिबिंब बनाने का कार्य किसका है कॉकरोच में, तो कौन बनाएगा प्रतिबिंब? ओमेटीडिया। ठीक है, हाँ ले लेना, तो उसकी टेंशन मत लो, वो सब चीज़ मैं तुमको अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अभी क्लास ले लो। ठीक है, वो भी मैं दे दूंगा, टाइम मिलेगा तो। आगे चलते हैं, एक मिनट। यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे ये हमारा हो गया सिर।
और सिर के अंदर फिर उपांग में पहला उपांग भी हो गया आँखें। दूसरा है एंटीना। क्या है? एंटीना। तो एंटीना या एंटीनी आप समझते ही हो, मैंने बताया था उस दिन। तो लिखा है कॉकरोच के सिर पर एक जोड़ी एंटीना, ये हम पढ़ चुके हैं, पाए जाते हैं, जो कि 3 खंडों स्केप, पेडिसेल व फ्लैजेलम से बना होता है। अब देखिए एंटीना के 3 भाग हैं, 3 खंड होते हैं। प्रत्येक एंटीना के आधार पर निकट एक सफेद रंग का हिस्सा होता है जिसे फेनेस्ट्रा या ओसिलर स्पॉट कहते हैं। अब देखिए ये आपको समझना है तो इसके लिए आपको वहीं पर जाना पड़ेगा, पिछले डायग्राम पर। एक मिनट। फेनेस्ट्रा ओसिलर स्पॉट या क्या होता है ये मैं बताता हूँ आपको। एक मिनट। देखिए इसमें आप आराम से देख पाएंगे डायग्राम में। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको एंटीना। इसमें सबसे आधार पर जो सबसे आधारी भाग है वो स्केप है, फिर पेडिसेल है दूसरे नंबर पर, देख पा रहे हैं, और फिर फ्लैजेलम है। ठीक है। कुल मिला के कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंटीना का, जिसमें जो आधारीय भाग होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? स्केप। 3 भाग में डिवाइड होता है, एक होता है पेडिसेल और एक होता है हमारा ये फ्लैजेला। क्लियर है? ये आधारीय भाग सबसे वाला जो जोड़ा होता है जहां से, उसको स्केप बोलते हैं। और फिर दूसरा भाग जो होता है इसको पेडिसेल, और सबसे आखिरी वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लैजेलम। क्या बोलते हैं? यहाँ तक क्लियर है क्या? और ये उसी के साइड में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस पे लिखा है फेनेस्टा, ये दिख रहा है ना? इसकी बात कर रहे थे वो, फेनेस्टा। ठीक है। चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे देखो। ये क्लियर हो गया? अगर आपसे कोई पूछ ले एंटीना कितने खंडों में डिवाइड होता है, तो 3 खंड है। और सबसे आधारीय भाग कौन सा होता है एंटीना का? स्केप, पेडिसेल व फ्लैजेलम। ठीक है। और एंटीना के आधार निकट एक सफेद रंग के का हिस्सा होता है जिसे हम फेनेस्टा या ऑसिलर स्पॉट कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, चलें आगे। अब सिर के उपांग में तीसरा भाग है मुख उपांग। तो ये माउथ पार्ट्स है। अब ध्यान रखना, ये मुख उपांग में ये उपांग भोजन को कुतर कुतर कर खाने के काम आते हैं, अर्थात काटने व चबाने वाले उपांग जो है कॉकरोच में देखने को मिलेंगे। काटने व चबाने वाले, पहले काटेगा फिर चबाएगा। अब मुख उपांग का ही एक भाग है जी। अब मुख उपांग के भाग देख लेते हैं। इसमें पहला है लेब्रम। लेब्रम किसको बोलते हैं? जो कॉकरोच होता है उसके ऊपरी होंठ को हम लेब्रम बोलते हैं। ठीक है। दूसरा भाग है मैंडिबल। मैंडिबल मतलब जबड़ा। अब ये जोड़ी में लेब्रम के दोनों ओर पाए जाते हैं। इस पर कई छोटे बड़े दांत होते हैं तथा इसके आधार पर पोस्थेगा नामक छोटा हिस्सा होता है जिस पर संवेदांग पाए जाते हैं। संवेदांग मतलब कि सेंसर टाइप की संरचना होती है, ये पाई जाती है। तो आपको अभी बताते हैं थोड़ी देर बाद। एक मिनट। इसमें देखिए डायग्राम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब याद रखना लेब्रम क्या है? ऊपरी होंठ है। ठीक है। और ये अगर आपसे पूछ ले कि लेब्रम किसका भाग है, तो मुख उपांग का भाग होता है। ठीक है। और मैंडिबल भी उसी का भाग है। हाँ।
अब इसमें आगे चलते हैं हम। अगर आपसे पूछ ले सेंसर कहाँ पाए जाते हैं संवेदनांग, तो प्रोस्थेका नामक छोटा हिस्सा होता है उस पर पाए जाते हैं। और ये किसका भाग है? मैंडिबल का भाग है। मैंडिबल किसका है? माउथ उपांग, मुख उपांग का। ठीक। अब ये संवेदांग मतलब होता है इसमें सेंसर होते हैं, जैसे कि कुछ एरिया में इसको पता चल जाता है कि कोई आ रहा है या कोई आवाज आती है तो ये भाग लेता है। ठीक है। कुछ मतलब चुंबक जैसा, समझ पा रहे हैं ना, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, कुछ वैसा होता है इसको। तो उसके आसपास कोई चीज भी होती है तो उसको पता चल जाता है। ये खास खास तौर पे कॉकरोच में ही मिलती है ये व्यवस्था। आगे इसका भाग है मुखोपांग का तीसरा। ये आवाज आ रही, म्यूट हो जाए जरा। तो मुखोपांग का तीसरा भाग है प्रथम मैक्सिली। ये आवाज आ रही है, जरा म्यूट हो जाए प्लीज। यह जोड़ी में मैंडिबल के नीचे उपस्थित होते हैं। तो मैंडिबल के नीचे उपस्थित होते हैं। प्रथम मैक्सिली पर मैक्सिलरी पाल्प पाए जाते हैं जिनका कार्य एंटीना व सामने वाले पैरों की सफाई करना है। मैक्सिली के ऊपर की ओर बाल के समान रचना होती है जिसे लेसिनिया कहते हैं। और आगे की ओर झिल्ली के समान रचना होती है जिसे हम गेलिया कहते हैं। तो ये जो साइड में डायग्राम है आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये है, ये ग्लोसा है, ये आपको दिख रहा है ये, और ये पैराग्लोसा है। अच्छा ये नहीं है, एक मिनट एक मिनट, ये इसका भाग नहीं है, ये तो द्वितीय मैक्सिली का है शायद। हाँ सॉरी सॉरी, ये नहीं है। एक मिनट, ये वाला डायग्राम देख पा रहे होंगे आप इस साइड, ये नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, ये ये दिख रहा है ग्लोसा, गेलिया सॉरी गेलिया, दिख रहा है। ठीक है। और ये लेसिनिया है। ठीक है। और ये हमारा मैक्सिलरी पाल्प है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना इसी का है। तो इसमें दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, एक गेलिया है और एक लेसिनिया है। ठीक है। देखो दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा हो तो मैं दोबारा से बता दूं। देखिए, देख पा रहे हैं ना आप, ये देखो ये ऊपर जो दिख रहा है ना ये लेसिनिया है, वो प्रिंट मिट गया है। और ये साइड में दिख रहा है ना ये गेलिया है, ये जो मैंने एरो करके दिखाया ना। और ये जो पूरा डायग्राम है वो मैक्सिलरी पाल्प का है। ठीक है। ये तो आपसे ये भी पूछ लेता है लेसिनिया और गेलिया किसके भाग हैं, तो क्या आंसर आएगा? प्रथम मैक्सिली। प्रथम मैक्सिली किसका है उपांग, वो है भाग, तो मुख उपांग का। ठीक। अब इसमें देखिए, मुख उपांग में लेब्रम हो गया, मैंडिबल हो गया, प्रथम मैक्सिली, और एक और भाग है द्वितीय मैक्सिली है जिसको हम लेबियम भी बोलते हैं। तो अगला भाग कौन सा है? द्वितीय मैक्सिली। ठीक है।